हाँ जल्दी पढ़ लग गए वहां जाके। गाइस माली माल आ जल्दी दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे ही कुछ किया। हाँ ना सुनो। बाय। जल्दी कर, मेरी झाड़ू पड़ी है। कितनी बार होगी? क्या करूं? तेरे को क्या दूं? हेयर बैंड का रखा है तेरा हेयर बैंड? वो क्या? वो अच्छा। तो बीच रखा है। अमरूद उसके पूरे पैर में तेरा सारे कमरे में कूड़ा कूड़ा हो जाएगा वरना। आ गई। आया तो नहीं गाय की रोटी वाला, मुझे तो लगा शायद गाय की रोटी वाला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल व्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, अभी हो रखा है दोपहर का समय। तो हमारा नाश्ता पानी सब हो चुका है और बच्चे बस अभी सो कर के उठे थे तो चले गए हैं छत पर। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, फिर लगाऊंगी पोछा और उसके बाद ही बाकी सारे काम होंगे। और छुट्टी का दिन है, बच्चों की भी छुट्टी है, बच्चों के पापा की भी छुट्टी है, तो कोई भी कहीं जाने वाला तो है नहीं, तो इसलिए वो सब छत पर गए हैं। तभी तो मेरा झाड़ू पोछा होएगा जब वो लोग छत पर जाएंगे। तो बस अभी वो सब के सब छत पर हैं, क्योंकि चूहों ने ना बहुत ही आतंक मचा रखा है आजकल। इतनी चूहियाँ हो रखी है बहुत ज़्यादा छत पर। तो क्योंकि वहाँ पे रहता है ना उनका पक्षियों का दाना, तो उनकी तो हमेशा पार्टी रहती है। और अब तो हैप्पी भी ऊपर रहता है, तो हैप्पी का खाना भी ऊपर रहता है। तो ये समझो चूहियाओं की ना दावत पे दावत है। कभी वो उसकी पेडिगिरी खाती हैं, कभी उसकी बच्ची रोटियां खाती हैं, और कभी जो चिड़ियाओं के लिए दाना है ना उसे खा लेती हैं। तो उनकी तो दावत पे दावत चल रही है और बहुत सारी चूहियाँ हो रखी हैं। तो मेरे से ना पिंजरा लगता ही नहीं शायद ना। मैं किचन में लगाया मैंने पिंजरा, तो उसके अंदर आई नहीं चूहियाँ, भाग गई रोटी का टुकड़ा लेकर के। इन्होंने बोला चल मैं लगाता हूँ, तो उससे तो लगता ही नहीं है कभी पिंजरा अच्छे से। फिर इन्होंने खुद लगाया तो उसके अंदर चूहियाँ तुरंत ही आ गई। तो कह रहे देख मैंने पकड़ ली ना। मैंने कहा भाई क्या करें, तुम तो शिकारी हो और हम शिकार हैं, हमें नहीं आता पकड़ना। तो इन्होंने मतलब आज इन्होंने अपनी ड्यूटी लगा रखी है इस बात की कि मैं चूहियाँ पकड़ूंगा सारी की सारी और सब फेंक के आऊँगा बाहर। तो इसलिए कभी मैंने झाड़ू लगा दी है। और ये हमारे सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं। बच्चों से मैंने पूछा उठते ही ना कि बताओ रोटी बना दूं, क्योंकि ठंड का मौसम है ना। तो मैंने सोचा कि चलो जब वो खाएंगे तभी बना दूंगी रोटियां। वैसे मैंने सब्जी बना करके रखी हुई है और मैंने उनसे पूछा है कि रोटी खा लोगे क्या। अगर वो कहेंगे हाँ रोटी खा लेंगे तो फिर मैं उनके लिए रोटियाँ बनाऊँगी, नहीं तो फिर मैं उनके लिए परोठे बनाऊँगी। क्योंकि जिस चीज़ की मैंने सब्ज़ी बनाई है ना वही सब मैंने सामान रखा हुआ है परोठे बनाने के लिए। क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, सब्ज़ी देख करके मना कर देते हैं ना खाने के लिए, इसलिए। और जी ठंड में ठंडे पानी से बर्तन धोना भी एक चैलेंज है। जो पानी आता है ना, जैसे हम मोटर चलाते हैं, वो पानी इतना ठंडा नहीं होता जितना ठंडा पानी ना ऊपर टंकी में से आता है। भाई वो तो पूरे हाथ जमा देता है। तो ठंड में ठंडे ठंडे पानी से बर्तन साफ़ करना, झाड़ू पोछा करना एक चैलेंज है, जिससे कि हम रोज़ करते हैं, रोज़ करना पड़ता है हमें ये काम। कपड़ों का तो क्या है, चलो मशीन में डाल दिए धुल गए, लेकिन भाई बर्तन भी खुद से धोने हैं, झाड़ू पोछा भी खुद से करना है। तो यहाँ पर बच्चे ऊपर से आ गए थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला बनाया क्या है। और थोड़ा ना मेरे गले की आवाज़ ना ऐसी हो रखी है, प्लीज़ इग्नोर करना, बीच में थोड़ी थोड़ी खराश हो जाती है ना इसलिए। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने गोभी बनाई है, मटर, आलू और पत्ता गोभी, फूल गोभी, ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है हम उसी से खा लेंगे। तो फिर मैं उनके लिए रोटियां बना रही हूँ।
तो मैं दोनों को रोटियां दूंगी। और इसके पापा बोले कि दोपहर में मैं खाऊंगा रायता, तो तू ऐसा कर घिया उबाल दियो, घी का मतलब मैं घी का रायता खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तो लगे हाथ ये वाला काम भी कर देती हूँ। तो मैंने पतीले में रखा हुआ है तो जी मैंने पतीले में रखा हुआ है घिया उबलने के लिए। और यहाँ पर मैं इन दोनों के लिए रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि हमें तो खाना खाए काफ़ी देर हो गई है, इसलिए अगर उसकी अम्मा बोलेंगी कि हाँ मेरा खाना भी ले आओ, तो फिर मैं लगे हाथ उनके लिए भी रोटियां बना दूंगी। नहीं तो फिर जब वो बोलेंगी, शाम को ही बोलती हैं मोस्टली ना, दिन छोटे हो जाते हैं और सुबह की चाय के साथ कुछ ना कुछ खाते ही हैं, फिर नाश्ता करते हैं, तो फिर भूख लगती ही नहीं है। फिर शाम को लगती है भूख, तो फिर वो शाम को कितनी बार ना चाय के साथ ही बोल देती हैं कि मेरे को रोटी बना करके दे दो। फिर मैं उनको रोटी बना करके दे देती हूँ उस टाइम, और फिर रात में वो स्किप कर देती हैं खाना, फिर रात का खाना नहीं खाती हैं। तो ये देखो मैंने ये वाली सब्ज़ी बनाई थी, तो वो थी ना पर्पल पत्ता गोभी, मैंने वो बनाई है थोड़ी सी डाल करके। और ये मैंने सामान रखा हुआ था परोठों के लिए, फिर बच्चों ने बोला रोटी खा लेंगे, तो मैंने कहा चलो परोठे फिर बाद में बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने घी को इस तरीके से पीसीज में कट करके उबाला है। कहाँ पे आ रही थी? हमारी है हमारी है? रसोई में आ रही थी। अब है देख लो, मेरे ख्याल से अभी तो नहीं है फिलहाल। इधर लगा दो, इधर ही आई खाने वाने के लिए ना। या पहले ऊपर की पकड़ लाऊं? अभी ऊपर कितनी बची हैं? एक। कितनी पकड़ ली? 3। तू कितनी छोड़ गई है? 2। एक मैं सुबह छोड़ गया 3 और एक मैं 4 पकड़ी मैंने, एक और रह गई। सुनो पापा, मैं आपके साथ चलूंगा। ये तो मैंने बोला मुझे थोड़ी देर खेलने दो। पहले ऊपर ही लगाऊंगा इसको, आगे मेरा पेट भर गया। एक रोटी भी नहीं खाई इसने शीश पूरी। देख लो, बादाम का दूध पियो सारा, सब बादाम है। बदबू आ रही है। मैं नहीं खा रहा, मेरा पेट भर वो है इसमें वनीला टेस्ट है। देख बखेल लिया कपड़ों पे। कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा। इसका रोज का काम होता है ये बदतमीजी करने का। ये खत्म करनी करती 2 मिनट में। बादाम होते कुछ हमारे खास है। नहीं। मत पी, हमें दे दे, हम पी लेंगे। वही छोड़ गई हो, सारे बच्चे गए सही लगी चोट जा सुनने में ले जाओ बेटा सुन। तो जी ये है घी का डिब्बा। तो आप देखो इसमें इतना घी है, और जो घी मैंने बनाया था अब मैंने इसमें डाल दिया सारा घी। तो ये लगभग भरने ही वाला है, तो एक बारी में काफ़ी सारा घी निकल गया है। और अभी हो गया रात का समय। इन्होंने बोला मैं मक्का की रोटी खाऊंगा, तो पहले नैना मना कर रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी, फिर उसने बोला हाँ मैं भी खाऊंगी। फिर मैंने इन दोनों के लिए मक्का की रोटी बनाई, और खाना पीना सब हो गया, क्योंकि साग से रोटी खानी थी हम लोगों को, इसलिए। तो यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आपसे कल मिलेंगे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। कल तक के लिए राम राम।